लाइट सब कुछ बंद कर दिया था। तो फिर पुलिस आई, उन्होंने कहा था कि उनको कि लाइट ऑन कर दो, ये वॉशरूम कैसे जाएंगे, वैसे जाएंगे, उनको कोई परवाह नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि M3M बहुत बड़ा चोर है। 8 तारीख को हमारी गवर्नमेंट बनती है हरियाणा में और 9 तारीख को हमारे घर पे टर्मिनेशन लेटर आ जाते हैं कि आपकी यूनिट कैंसिल है। नो डिस्कशन, नो सेटलमेंट। आप हमको हमारा डिमांड पूरा करो, हम ये प्रोटेस्ट खत्म करेंगे और सीधा अपने घर जाएंगे। हमारे पास घर नहीं है, हम यही स्टे करेंगे, यही रहेंगे, हमारे बच्चे यही रहेंगे। आज हमारे बिस्तर और बर्तन आए हैं, कल हमारा गैस चूल्हा सब आएगा। तो खुद कहते हैं कि बटो नहीं तो कटोगे, लेकिन हम यहाँ पे सारे कट चुके हैं अभी बुरे तरीके से। हाँ जी, मेरा नाम मनप्रीत है और किस सोसाइटी में अपने घर? मेरा भी M3M सॉलिट्यूड में ही है, मैंने उसी में बुक कराया था और सेम हम लोगों ने भी 12% पेमेंट दे रखा था इनको और हमें भी सेम यही बोला गया कि 8 तारीख को हमारी गवर्नमेंट बनती है हरियाणा में और 9 तारीख को हमारे घर पे टर्मिनेशन लेटर आ जाते हैं कि आपकी यूनिट कैंसिल है और आपको बहुत बार बुलाया गया, जबकि मेरे और मेरे हस्बैंड के 250 से ज़्यादा विजिट है M3M अरबाना के ऑफिस में। अगर ये लोग अपने कैमरेज में चेक करें, अपने एंट्रीज चेक करें, हमारे बहुत ज़्यादा विजिट्स हैं वहाँ पर कि हम लोगों को आप पेमेंट्स के लिए बुलाओ, लेकिन हाँ हमें लीगल तरीके से बुलाओ। हमने 1090 का प्लान इसीलिए लिया था ताकि हम लोन करवा सके। इतना पेमेंट नहीं है हम लोगों के पास, फिर भी इनके दबाव में आकर इन्होंने हमारे को इतना हरास करा, अंदर इतना ज़्यादा एक एक करके अंदर बुलाया गया, टॉर्चर किए गए। आज ले लो, आप नहीं तो कल आपकी यूनिट 8500 की हो जाएगी, अभी ले लो। मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पर जो बहुत रोई, 2-2 साल के, 10-10 महीने के उनके बच्चे हैं। हम पागलों की तरह वहाँ पे रोए और अपनी रिक्वेस्ट करी इन लोगों से कि प्लीज़ ऐसा हमारे साथ मत करो। और अगले इन्होंने हमें बोला कि रात को 8 बजे आप चेक दे जाओ, 9 बजे कल वो डील नहीं मिलेगी आपको, अभी दे जाओ। हमने अपनी ज्वेलरीज बेची और ये रियलिटी है, वो सब कुछ दे के, लेकिन फिर भी ये इन लोगों के कान से जू नहीं रेंगी, जो कि हमें भी नहीं पता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। इतना बड़ा बिल्डर है, हम सोच रहे हैं कि M3M बहुत बड़ा नाम है, लेकिन थोड़े से चंद पैसों के लिए 300 करोड़ इन समुंदर में एक बूंद के बराबर है। इन लोगों ने हमारा कुछ नहीं छोड़ा। अब तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए। आपको 7000 में दे देंगे, आपको 7500 में दे देंगे, इतने में दे देंगे यूनिट। आप हमारे साथ कंफर्म कर लो। हमें अंदर बिठा बिठा के साइन करवाए गए और ये कर दो, नहीं मिलेगा, घर चला जाएगा। मेरा पहला घर है ये और मेरी इतनी उम्मीदें थी इस घर के साथ कि मैं अपने घर में जाऊंगी। मैं यहाँ से छोड़ा, वहाँ से छोड़ा, रेंट दे रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता कि कितना रेंट मैं और पे करूंगी। अगर मेरे पास पैसे ही होते बहुत ज़्यादा तो मैं इनका पहले ही 40-60 का प्लान ले लेते, मैं 1090 में क्यों जाती। लेकिन फिर भी इतना दबाव डालने के बाद मेरी और मेरी कई बहनों ने वहाँ पर साइन करे कि हमें जितने में भी हमारा अपना घर दे दो, लेकिन फिर भी घर बचा लो, लेकिन फिर भी इनके कान में हमारी इमोशन की कोई कदर नहीं है। इन लोगों के इतने ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट के जो आते हैं कि ये वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे, दे आर विद वुमेन, पर मुझे कुछ नहीं दिखा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैनेजमेंट से भी कि हम वुमेन यहाँ पर बैठी हैं, पहले हम लोगों के बारे में सोचे जिनका इन्होंने ऑलरेडी पैसे ले रखे हैं। जब ये उन लोगों के नहीं हुए तो ये बाकी जो भी ड्रामा कर रहे हैं बाहर, M3M फाउंडेशन वुमेन के लिए कर रहे हैं, बेटियों के लिए कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये सब कुछ झूठ है और ये हमारे लिए नहीं कुछ कर पा रहे हैं, ये किसी और के लिए क्या करेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा नीरज जिनके बारे में हम सुन रहे थे कि नीरज जी प्लीज़ आ जाइए, है ना, हमारी बात सुनिए, हमारे इश्यूज सुनिए और हमारे को हमारा घर सेम रेट पे, सेम पुरानी जितनी भी स्कीम्स हैं उसके साथ हमें वापस कीजिए, क्योंकि आपने हमारे साथ वादे किए हैं। आज आप कोई भी वादा अपना पूरा करने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। हम छोटे छोटे, मेरे बच्चे का कल एग्ज़ाम है, उसका कल न्यूज़ उसका भी कल न्यूज़ स्टेज है, लेकिन मैं सब कुछ छोड़ के
के, सब कुछ भूल के और यहाँ बैठी हूँ कि प्लीज मेरा घर मुझे वापस दे दीजिए। वो मेरा ड्रीम हाउस था, मैंने वहाँ पर रहना था। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं इस अमाउंट पे कहीं भी गुड़गांव में घर नहीं खरीद सकती। मैं कहाँ जाऊँ अब? मैं तो यहीं पे बैठूंगी, यहीं मेरी रात कटेगी और मेरी बहनों की भी यहीं रात कटेगी। हम तो भैया अपना घर लेकर जाएंगे, सेम रेट पे लेके जाएंगे। आपने जो हमसे फोर्सफुली अंदर साइन कर भी करवा लिए हैं, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। आप जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपकी गुडविल बहुत डाउन हो रही है। हम भी नहीं चाहते कि हमारे फ्लैटों की गुडविल डाउन हो, एसेट में तुम लोग भी डाउन हो। हम भी तो नुकसान झेल रहे हैं उस चीज का। आप सोच के देखिए कि हमारा कितना नुकसान है उस चीज का। वो डिस्प्यूट लैंड में जा रही है, हम लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन नहीं, फिर भी M3M, स्मार्ट वर्ल्ड, इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इनको गुडविल से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसों से लेना देना है। और क्यों कर रहे हैं ये सब? भैया आप लोग वुमेन के साथ इतना, आप लोग इतने अच्छे, इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो, आपका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आज यहाँ पर रात को भी 11 बजे 12 बजे यहाँ पे वुमेन बैठ के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम सारे के सारे रियलिटी में कॉर्पोरेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं, कोई भी यहाँ पे अनएडुकेटेड नहीं है। मुझे नहीं पता ये एजुकेटेड के साथ इतना कुछ कर सकते हैं तो अनएडुकेटेड के साथ क्या क्या करते होंगे, इनको पता ही नहीं है। हम लोगों को तो फिर भी काफी चीजों की नॉलेज थी, लेकिन फिर भी हम लोग बिल्कुल ज्यादा बेवकूफ बन चुके हैं इन लोगों के बीच में आके। अभी भी इन्होंने, कल भी जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पर, हमें इन्होंने कहा कि नहीं भैया मॉर्निंग में आओ, हम लोग आपसे बात करेंगे। हमारे पास आज मॉर्निंग से लेके अब तक, और हम इनकी हर एक इमोशन, हर एक चीज के साथ है, बट ये लोग हमारे किसी इमोशन और किसी चीज के साथ नहीं है। आज हम सुबह से सारी महिलाएं हो, बच्चे हो, बड़े हो, एडल्ट्स हो, सब यहीं पे जमे पड़े हैं, लेकिन इन लोगों, सीनियर सिटीजन हमारे साथ है, हमें नहीं पता उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आज हम यहाँ पर खड़े हैं, बाहर से कोई आ जाए, क्या हो जाए, हम लेडीज का कौन जिम्मेवार है उस चीज का? कोई भी नहीं है। इसीलिए हम भी रिक्वेस्ट करते हैं अपनी, और मोदी सरकार, योगी जी और नववीर सिंह जी, जितने भी हैं, हम लोगों ने उनको वोट दिया है। मैं मोदी जी की कितनी बड़ी भक्त हूँ मुझे ही पता है, लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो सीरियसली कोई भी, मैं ये नहीं कहूंगी कि वोट नहीं करेगा, पर कोई आपके साथ जुड़ेगा नहीं। हम तो खुद कहते हैं कि बटो नहीं तो कटोगे, लेकिन हम यहाँ पे सारे कट चुके हैं अभी बुरे तरीके से। और सर मैं आपको बेसिकली बताऊंगा, सबने जितने भी कम से कम 500 परिवार हैं, 2021 में सबने घर बुक कराया था। M3M सॉलिट्यूड और स्मार्ट वर्ल्ड, दोनों एक ही जो ओनर है पंकज बंसल जी, उन्हीं की कंपनी है दोनों। सर ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, ये सारी चीजें बता चुके हैं आपसे पहले लोगों से जैसे हमने बात की है। हम ये चाहते हैं कि अभी इस समय आपकी क्या मांग है, और अगर वो मांग पूरी नहीं होती तो क्या आप आगे? सर सिर्फ बेसिक सी मांग है, हमें अपना घर दे दो, हमारा अलॉटमेंट लेटर दे दो, हमारा BBA बना दो, जो हमारे को पैसे देने हैं, जो हमारा बनता है सबका, जो हमें पहले हमारी जो डील हुई है, हम पैसे दे देंगे। आप हमें मेल से या लेटर के थ्रू, जो भी ऑफिशियल तरीका है, आप हमें अपनी डिमांड भेजो और हम आपको पैसा देंगे और हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये एक बहुत बड़ा तमाचा है पूरे देश के प्रशासन पे, हरियाणा हो चाहे कोई और स्टेट हो। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं मतलब सबके बिहाफ पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे साथ, जिसने आज तक हमारे घर में हमारे माँ बाप सिखा रहे हैं कि चोरी मत करना, गलत काम मत करना, तो हम अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाते हैं। आज हमारे साथ गलत हो रहा है और अगर आप नहीं खड़े हो रहे हो तो ये बहुत बड़ा एक सबक कहेंगे या क्या होगा आगे हमें भी नहीं पता। बट हम सबको आपसे और अपने देश की सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि हमें हमारा घर हम सही तरीके से लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारा घर नहीं मिल रहा और हमें ज़बरदस्ती ये हमारा जो घर है हमसे छीना जा रहा है। तो आज आप रात यहीं बिताएंगे अपनी? बिल्कुल सर, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास सर। हमारा प्रशासन की तरफ से कोई मौजूद व्यक्ति आए और वो आपको सांत्वना दे करके बोले कि आप नहीं कल एक बार आ जाइए या इस हफ्ते के अंदर आपके हम बात करा देते हैं, तो क्या आप शांत होंगे? सर सारे सुबह से आए हैं, पिछले 1 महीने से धक्के खा रहे हैं, अभी तक M3M के ऑफिस से कोई भी एक आदमी कटसी के लिए भी नहीं आया यहाँ पर कि आप सुबह से यहाँ बैठे हो, सुबह से हल्ला कर रहे हो अपने घर के लिए, तो चलो आप
हम आपको एक कोई मेल पे या कोई ऑफिशियल पेपर पे वो लिख के चला जाता कि आप कल सुबह 10 बजे उस अपने ऑफिस में M3M अरबाना में फलाने आप ऑफिशियल से मिल ये लेना। लोग मेल पे कुछ नहीं देना चाहते, ये लिखित तौर पे कुछ नहीं देना चाहते जो कि हम पुलिस और लीगल चैलेंज कर सके, तो ये कुछ भी नहीं देना चाहते, सिर्फ बातों से हमें सुलझाना चाहते हैं, हमें उल्लू बनाया जा रहा है सिर्फ बातों बातों से। हमने 10 बार इन्हें बोला कि हमें मेल डालो, हमें मेल डालो, हमें लीगल तौर पे जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें मेल पे डाल के दीजिए, हमें लिखित तौर पे दीजिए। ये बिल्कुल मना कर रहे हैं, उस चीज़ साफ मना कर रहे हैं, कह रहे हैं उस चीज़ को हम कुछ नहीं करेंगे। और सर ये चीज़ ये भी तय करेगी सर, मैं ये इन सबको देखने के बाद और जो हमारे साथ हुआ है, मैं तो कंफ्यूज हो गया कि मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊं। मैं अपने बच्चों को सही रास्ते पे चलना सिखाऊं या बोलूं कि चोर बनो, क्योंकि जो चोर बनेगा उसके साथ अच्छा होगा इस देश में, और जो सीधे रास्ते पे चलेगा उसकी ऐसी हालत होगी। जय हम रात को खड़े हैं यहाँ पे। नाम अतिका है, और जैसा कि बाकी सारे लोगों ने आपको जानकारी दे दी है तो मैं उनसे नहीं जाती हूँ। हम सीधी सीधी अपनी डिमांड आपको बताते हैं। देखिए, जैसा कि मामला 400-500 करोड़ का है, ठीक है, तो हमारी जो डिमांड है, आवर डिमांड, सेम प्लान, सेम प्राइस, सेम बेनिफिट्स एंड एमिनिटीज। सेकंड, अलॉटमेंट लेटर एंड BBA, नो डिस्कशन एंड नो सेटलमेंट। नो डिस्कशन, नो सेटलमेंट। आप हमको हमारा डिमांड पूरा करो, हम ये प्रोटेस्ट खत्म करेंगे और सीधा अपने घर जाएंगे। हमारे पास घर नहीं है, हम यही स्टे करेंगे, यही रहेंगे, हमारे बच्चे यही रहेंगे। आज हमारे बिस्तर और बर्तन आए हैं, कल हमारा गैस चूल्हा सब आएगा। तो प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है, वो मैनेजमेंट से है, हमारी जो सरकार है उनसे भी है, प्लीज सपोर्ट करिए। और जैसा कि प्रशासन कर रहा है सपोर्ट, M3M के एम्प्लॉयज भी कर रहे हैं, बट मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, M3M नहीं कर रहा है। M3M से जैसा कि भाई ने बताया, जीरो उम्मीद है, बाकी से है, तो प्लीज जिनसे हमारी उम्मीद है वो मत तोड़िए। M3M ने आपसे जो वादे किए थे, क्या उसका कोई लिखित स्वरूप है आपके पास? है, बिल्कुल है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास प्रूफ्स है। M3M एक प्रूफ दे दे हमारे अगेंस्ट, नहीं देगा वो। इस समय हरियाणा के अंदर हरेरा भी है, तो आप लोगों ने हरेरा में केस डाला, तो हरेरा पे भरोसा है आपको? जी है, जी है, बिल्कुल है। तो आपको हरेरा में समय मिला होगा कि इतने समय? जी बिल्कुल समय मिला है, बट ये हमारी यूनिट सेल कर रहे हैं। इनकी हर सेल्स गैलरी में ये इन्होंने बहुत सारे होल्डिंग हमारे खुद के पास कॉल्स आ जाती, दिन में 4-5 कॉल तो खुद मेरे पास आई हुई है कि आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो, 2BH 2.5 3.5 हम M3M सेक्टर 89 सॉलिट्यूड एंड जेम्स में है, इतने की है। हमारी जो प्रॉपर्टी है जस्ट डबल रेट पे हमें दे रहे हैं। मेरा नाम निवान है। तो जब हम 7 बजे के करीब यहाँ पे हम नारे लगा रहे थे, तो जब उनके एम्प्लॉयज जा रहे थे यहाँ से, उन्होंने वॉशरूम, लाइट सब कुछ बंद कर दिया था, आधे घंटे तक बंद रखा था। तो फिर पुलिस आई, उन्होंने कहा था कि उनको कि लाइट ऑन कर दो, ये वॉशरूम कैसे जाएंगे, वैसे जाएंगे, उनको कोई परवाह नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि M3M बहुत बड़ा चोर है। अच्छा, तो आपको आपका घर नहीं मिला, वो चोर है, लेकिन अगर आपको घर दे देंगे तो फिर आप उन्हें क्या बोलोगे? थैंक यू बोलेंगे, उससे ज़्यादा हम क्या ही बोल सकते हैं उनको। चलिए, तो आप अंकल को रिक्वेस्ट कीजिए कि जो बंसल अंकल, आप हमारे घर को दे दीजिए। आप ऐसा मत कीजिए, हम छोटे छोटे बच्चे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बोलिए। प्लीज़ बंसल अंकल हमारा घर दे दीजिए, हम आपसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज। सर, मेरा नाम मनिंदरजीत है। 3 साल पहले हमने M3M सॉलिट्यूड और स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स में यूनिट बुक कराई थी। 3 साल से हम इनके पीछे लगे रहे कि हमें पेपर दो। 10% इन्होंने ले लिया, जो कि 10 लाख बनता है, वो हमने दे दिया। 3 साल से हम इनको मेले डाल रहे हैं, इनके ऑफिस धक्के खा रहे हैं, ये कोई पेपर नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। 6,000 पर स्क्वायर फीट में हमने यूनिट बुक कराई थी, आज 12,000 पे हो गई है मार्केट रेट। अब ये इन्होंने हमें कैंसिलेशन लेटर भेज दिया और अब ये कह रहे हैं कि आप जाओ, आपकी यूनिट कैंसिल है, आपका रिफंड आ जाएगा, आप जाइए। अगर आपको लेनी है तो हमें 12,000 पे 2 करोड़ दीजिए। जो 1 करोड़ की चीज़ थी वो 2 करोड़ में हमें बेच रहे हैं दोबारा, और वो अगर हम नहीं ले रहे हैं तो ये इस सेल्स गैलरी में वही यूनिट ये बेच रहे हैं। तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है। हम 1 महीने से लगे हुए हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बड़ा से बड़े प्रशासन के हमने बंदे को बोल दिया है, पुलिस रोज आती है, ये देखती है, चली जाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रात रात यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग गुड़गांव के बहुत ही सभ्य परिवारों से आते हैं, यहाँ हम रात रात बैठ के अपनी रात खराब कर रहे हैं। घर बार छोड़ दिया हमने, नौकरियाँ छोड़ दी हैं, बच्चे साथ लेके आ रहे हैं।
कोई सुनवाई नहीं है एमसीएम का। एक आदमी भी यहाँ आके खड़ा नहीं हुआ है और पूछ नहीं रहा है कि क्या इशू है, जबकि उनको सब पता है कि क्या नाइंसाफी हमारे साथ हुई है। उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है, लीगली हम एकदम करेक्ट है। हम में से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो पैसे नहीं देने को तैयार है, हम सब देने को तैयार है। लेकिन ये लोग हमें बेचना ही नहीं चाहते, जो 3 साल पहले इन्होंने हमसे वादा किया था। ये कह रहे हो वो सब वादे गए भाड़ में, और इनको ऊपर से प्रेशर आ रहा है। इनका ओनर जो पंकज बंसल है, वहां से इन पूरी टीम को प्रेशर है कि आप प्लीज कुछ मत करिए, इनको ऐसे ही एजिटेशन करनी चाहिए, एक दिन ये टूटेंगे और घर जाएंगे। और अब हम घर तब जाएंगे जब हमें यूनिट मिलेगी, वरना हम यही रहेंगे। और जो हम करेंगे आम आदमी, वो इन्होंने हमारी ताकत देखी नहीं है। हमने देखा है हिस्ट्री में आम आदमी ने बड़े से बड़े पहाड़ पलट दिए, और यहाँ भी ये पहाड़ पंकज बंसल पलटा जाएगा, और बहुत बुरे तरीके से पलटा जाएगा। आप देखिए। महेंद्र जी, जो फ्लैट्स की बात हुई, क्या वो फ्लैट आपके रेडी है बंद करके? उनकी कब इन्होंने देने के लिए वायदा? सर उसकी प्रॉमिस हुई थी 2023 में ये लोग दे देंगे, लेकिन अब हमें नहीं पता वो क्या चल रहा है वहाँ पर। वो फ्लैट ऑलमोस्ट नियर टू रेडी है और उनकी वैल्यूज बढ़ चुकी हैं, और हमें बताया जा रहा है कि वो फ्लैट अब आपके है ही नहीं, आपके कैंसिल हो चुके हैं, और कह रहे हैं कि जब भी वो बनेंगे आपके नहीं रहेंगे, क्योंकि वो मार्केट में किसी और को बेच दिए जाएंगे। ऐसा करने से पहले आपको कोई नोटिस दे देगा या कोई नोट 3 साल से हम इनके पीछे भाग रहे हैं, ये हमारे पीछे नहीं भाग रहे, कोई नोटिस नहीं। अचानक दिवाली से पहले हमारी दिवाली खराब करने के लिए ये लोग हमें एक नोटिस देते हैं, आपकी यूनिट कैंसिल है, आपको बहुत बार बुलाया गया, आपसे पैसे मांगे गए, आपने दिए नहीं, जबकि ये सरासर गलत है। हम इनके पास गए, हमने इनसे डॉक्यूमेंट मांगे, हमने इनसे बोला कि हम पैसे हाथ पे लेके चल रहे हैं, आप बताइए कितना चाहिए। इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया और कहा पैसे हमें ऐसे ही दो बिना डॉक्यूमेंट्स के, जो कि बहुत गलत है। हमारे पास रिसिप्ट्स हैं, 10 लाख पेमेंट रेरा के एक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो 10% होती है, हमने 40% पेमेंट करी हुई है विदाउट डॉक्यूमेंट। ये प्रूफ्स हमारे पास, जब बोलेंगे तब हम एनईएफटी दिखा देंगे, अपने बैंक की ट्रांजैक्शन खोल के दिखा देंगे, हमारे पास पड़े हुए हैं। इसीलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये सारी नाइंसाफी हुई है, ये हाईलाइट हो, और ये जो पंकज बंसल ने किया है चोरी का काम, ये सबके सामने आए। अभी आप रात को यहाँ पे हैं इस समय, तो क्या कुछ लगता है आपको? अभी तक जब आपकी सुनवाई नहीं हुई है, तो कितना समय और लगने की आपको उम्मीद लगती है? या प्रशासन से आपको क्या कुछ उम्मीद लगती है, या जो नेता हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनसे क्या उम्मीद लगती है? सर हमें उम्मीद प्रशासन से बहुत है। प्रशासन, बीजेपी की सरकार दोबारा आई है स्टेट में, हमें बहुत उम्मीद है उनसे। हम सब ने वोट डाला है, और हम चाहते हैं कि एमएलए साहब, जितने भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ इधर आइए, हमारी हेल्प कीजिए। अगर आप हमसे ये पूछे कि M3M कितना सपोर्ट करेगा हमें, तो हमें 0% उम्मीद है, वो बिल्कुल नहीं करेगा जब तक प्रशासन उस पर दबाव नहीं डालेगा। अब ये प्रशासन के ऊपर है कि वो कब दबाव डालता है, कब इनको गिराता है। अगर आप पंकज बंसल जी की बात करें, उनकी तरफ से बिल्कुल ना है, उनकी तरफ से बिल्कुल ना। 1 महीने से एजिटेशन चल रहा है, उनकी रेपुटेशन खराब हो रही है। यहाँ पर 5-10 बायर आए थे खरीदने इनके, हमने उन सबको बताया, वो सब चले गए, इनकी रेपुटेशन डाउन हो रही है, लेकिन इनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। 1 महीने से हम ये सब कर रहे हैं, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, हर जगह हम डाल रहे हैं, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बहुत पैसा कमा लिया शायद इन्होंने, तो इसलिए इनको ये फर्क नहीं पड़ता, और इनसे हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है। हमें उम्मीद सीएम साहब से है, राव नरबीर जी सिंह से है, एमएलए से है, और पुलिस से है। पुलिस हमारा साथ देगी, ये सारे प्रशासन हमारा साथ देंगे, तो हमें हमारी यूनिट मिल जाएगी। M3M हमें कभी कुछ नहीं सपोर्ट करेगा।